हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह की 8 बजे से और मैं आ गई हूँ मान देवता के मंदिर पे। तो बस का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे बस आएगी कौंतिकिरेत ऊपर गाँव से, तो वो जाती है सीधा ऋषिकेश, लेकिन मुझे उतरना है सेंदुल तक। बाकी दोस्तों देखिए, जैसे मैं वीडियो बना रही थी वैसे ही यहाँ पे ससुर जी आ गए और मेरी वीडियो रुक गई। और ससुर जी देख रहे थे कि ये किसके साथ बातें कर रहे थे। मुझे उतरना है सेंदुल तक और मेरा सफ़र तो सेंदुल तक ही है। तो देखते हैं बस कितने बजे तक आती है। बस तो वैसे 8:15 तक आती है और 8 तो बज गई हैं, लेकिन 8:15 का वेट करती हूँ। उसके बाद बस पे जाऊँगी सेंदुल तक। और बीच में मेरी वीडियो रुक गई थी तो आ गए थे बीच में ससुर जी, और ससुर जी देख रहे थे मुझे कि ये क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं। फिर उनको भी हंसी आ गई, फिर मैं चुप हो गई, है ना। बड़ों के सामने थोड़ा शर्म तो आती ही है। बाकी देखते हैं बस कितने बजे तक आती हैं और तब तक करती हूँ वेट यहाँ पे बस का। और आप लोगों को दिखाती हूँ बालगंगा का दृश्य और खिंडेश्वर देवता मंदिर का दृश्य कि आजकल नदी का भाव कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बारिश का मौसम आ गया है ना, तो बहुत ज़्यादा नदी आ रखी है। वो वाली हमारे तो नहीं आ रखी है जहाँ से हमारे खेतों में रोपाई लगती है, लेकिन ऊपर बासर नारसिंह खिरपेल मतलब बासर पट्टी में बारिश हो रही है, तो वहाँ से बूढ़ा केदार है ना, वो नदी जो आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा आ रखी है आजकल। और अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं आई। पिछले वाले पेपर के टाइम पे पता क्या हुआ, आप लोगों को बताती हूँ मैं। यहाँ से गई मैं लाटा, जहाँ से आप लोगों ने अगर पहले का ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ से आई थी मैं लाटा से। तो लाटा से जब पेपर देने जा रही थी तो 1 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट था। तो पेपर देने जा रही थी मैं और अकेले जा रही थी। तो 11 बजे मैं घर से निकली। 11 बजे निकलने के बाद यहाँ से तो मैं चली गई। जैसे ही मैं लाटा पुल के उधर पल्ले तरफ पहुँची, वैसे ही देखा मैं नदी के सीधा पुल के सीधा ऊपर आ रही थी नदी। तो मैं से तो रोने लगी। मैंने कहा पेपर छोड़ दूँगी लेकिन उस पुल के ऊपर नहीं जाऊँगी आज। ऐसा भयंकर रूप था ना नदी का, भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना मैं ऊपर में ही बैठी रही। मैंने कॉल किया दोस्तों को कि मैं नहीं आऊँगी पेपर देने। गाड़ी तो मिल नहीं रही थी, तो वहाँ से आधे रास्ते से कहाँ मिलनी थी गाड़ी। फिर मैंने कहा दोस्तों को कि मैं नहीं आऊँगी पेपर देने के लिए, मैं छोड़ दूँगी पेपर। मैं उसके पुल के ऊपर कैसे जाऊँगी, है ना, कि नदी के ऊपर आ रहा था भाई पानी, सीधा ऐसे उछल रहा था। मैं वहीं पे रुक गई। तब कोई मेकोट के आ रहे थे ना, मेकोट गांव के 2-3 लड़कियां। तो उन्होंने कहा कि तुम भी जा रहे हो चमियाला। मैंने कहा हाँ मैं भी जा रही हूँ, लेकिन जाना कैसे उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि चलो तीनों चलते हैं और सीधा भागते हैं। तब गए मैं उनके साथ। थोड़ा है ना दोस्तों के साथ थोड़ा साहस बढ़ जाता है कि एक और मिल गया तो चलो, जिसने भी जाना है सभी जाएंगे। बह के फिर मैं उनके साथ ही चल गई और ऐसे भागे हम पुल के ऊपर। ऐसा लगता पुल टूटेगा तो हम सब गए, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हम चले गए थे पार करके। और शाम के टाइम पे मुझे ऐसी टेंशन हो रही थी कि शाम के टाइम पे 5 बजे तो छुट्टी होती थी। तो मैंने कहा कैसे जाऊंगी उसके ऊपर। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन सुंदर सी वादियों में और इन डांडी कांठियों में। तो पहले बोलते हैं जय माँ राजराजेश्वरी की और जय माँ चंपा देवता की जय हो। तो ये वाला रास्ता जा रहा है हमारे गांव के लिए, राजगांव के लिए। और यहाँ से स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह चली जाती है घर घर तक। बाकी देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। और देखिए नीचे की तरफ चमियाला मार्केट और वहाँ पे रह गया हमारे फेंडेश्वर देवता का मंदिर बीच में। तो दोस्तों 2 लाइन बोलती हूँ फेंडेश्वर देवता के लिए। तो देखिए यहाँ मंदिर के लिए एक गाना है, मतलब भजन लगाया है लोगों ने कि फेंडेश्वर के मारा का राजा तुम फेंडेश्वरी होला, के मारे का राजा तुम फेंडेश्वरी होला।
बालगंगा का बीच मारेंदु मेरू भोला, बालगंगा का बीच मारेंदु मेरू भोला, के मारे का राजा तुम फेंडेश्वरी होला, बालगंगा का बीच मारेंदु मेरू भोला। ये वाली जो नदी है ये है बालगंगा नदी और यहाँ के बीच में रहते हैं फेंडेश्वर देवता भोले भंडारी। तो ये है केमर के राजा, मतलब जो हमारे केमर पट्टी है, ये जो राजगांव ऊपर के गांव जो कौंती किरेत बन गांव पता नहीं क्या क्या गांव है वहाँ, टुंगरी जो सब कुछ भी है, उतने सारे बहुत सारे गांव हैं यहाँ ऊपर की तरफ, सब आते हैं केमर पट्टी में। मायके के गांव के लिए है तो वो आती है आरगढ़ पट्टी में, वहाँ भी है बहुत सारे गांव और इस तरफ भी हैं, तो जितने सारे भी है वो आते हैं केमर पट्टी में। तो अलग अलग पट्टियाँ होती है ना गाँव की भी, तो मेरे मायके के आते हैं आरगढ़ पट्टी में और यहाँ के आते हैं केमर पट्टी में। तो चलो दोस्तों वेट करती हूँ बस का, तो जैसे ही बस आती है वैसे ही जाऊँगी। मुझे पूरा पता तो है नहीं कि बस आ रखी है कि नहीं, पर थोड़ी देर वेट तो कर लेती हूँ। बाकी दोस्तों देखिए बस से उतरने के बाद मैं पहुँच गई हूँ सेंदुल पे और यहाँ पे बैठी है मैडम, देखो इसकी रील्स ख़त्म नहीं होती और जा रही है पेपर देने के लिए। मुझे भी देखा आप लोगों ने, दिखाती हूँ आपको मैं। तो सुबह सुबह होते हैं पेपर देने के बाद हमारी माता का दर्शन पहले, और यहाँ पे तो ताला लग रखा है। देख दीदी ले रही है घीड़ा स्वेटर और सुप्पी। देखिए लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं इन्हें। घर ही में बनोंदा तुम यूं, घर में ही बनोंदा? अच्छा कखा कवल, अच्छा तुम माए के विता किते दीदी को मैथ विता किते सस्तु नेल चामे तुम्हारे मैथ बेटे इंडिया का तक। सही बात। अभी कोई रंग आ जाए जब ये पर पैंट गला या घसना तब जाएगा। हाँ अब ये जगह जो कपड़ा बन अब बाजू कपड़ा धोएता है कितना गाढ़ो बन अच्छे ले मैं एक देखा बाटे बनो ना सटो पाटो सोपा लेना आया पेपर देने नहीं आया। वे तो भैया मैं दे दिया वो घर। दोस्तों देख के पेपर देने से तो हम आ गए हैं और देखिए दीदी की आज हालत ख़राब है, दीदी की तबीयत ख़राब है, दीदी के दर्द हो रहा है पेट में। बाकी दोस्तों देखिए अब मैं पहुंच गई हूँ गढ़ पे, यहाँ तक आई मैं कमांडर पे। बाकी अब जा रही हूँ घर की तरफ। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर और खाना तो मैंने खा दिया है। अब चेंज करती हूँ कपड़े और थोड़ा देर करती हूँ आराम, फिर जाना है हमें खेत में।